नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुक्कुट अंडत्वक भस्म के बारे में। यह भस्म बनाना भी सरल है, उपलब्धता भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसको बनाने के लिए रसशाला की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी बना सकते हैं। यह भस्म का प्रयोग जैसा कि मैं समझता हूँ आप लोग करते ही होंगे, लेकिन इसका बहुत विस्तृत प्रयोग है। हम बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं और किस किस अन्य दवाइयों के योग के साथ करना चाहिए कि यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा इसकी क्यूरिंग एफिशिएंसी हो और अनुपान क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। महिलाओं से संबंधित जो डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम होता है या मेट्रोजिया का प्रॉब्लम है, मेनोरेजिया का प्रॉब्लम है, एमेनोरिया का प्रॉब्लम है, तो ये सभी में होता है। मतलब रक्तप्रदर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं और जहाँ पर पीरियड्स आ नहीं रहा हो या रुक रुक के आता हो, 2-2 महीने 3-3 महीना गैप होकर आता हो, और जो एक बहुत कॉमन है ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम, ऐसे बीमारी है उसमें भी प्रयोग करते हैं। पुरुष में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल संबंधित है, उसमें करते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम है तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर वीर्य पतला हो गया है जिसके कारण प्री मेच्योर एजुकुलेशन होता है, शीघ्र पतन की समस्या है, वहाँ पे करते हैं। लोग को धातु का प्रॉब्लम होता है, यूरिन के पहले या बाद में जो स्राव होता है सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, उसमें भी यह बहुत प्रभावशाली होता है। और इसका प्रयोग बच्चों में भी किया जाता है जिस बच्चा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है, और वैसे बच्चे जो बार बार जिनकी तबीयत खराब हो रही है, तो वहाँ पर भी हम इसको प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ा तो मैंने देखा है इसका प्रभाव, अगर हेयर फॉलिंग है, अगर हेयर लॉस हो रहा है, बाल अगर झड़ रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे। इससे पहला थोड़ा हम चर्चा कर लें कि इसको बनाया कैसा जाता है। तो कुक्कुट अंडत्वक भस्म बनाना बहुत ही आसान है। मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है उसी को अंडत्वक, मतलब उसके छिलका का ही बनाया जाता है। तो ये ईज़िली मिल जाता है। खास करके आप ठेले पे देखते होंगे कि अंडा उबाल के बेचते हैं या ऑमलेट बनाते हैं, तो वहाँ वो लोग के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट, उनसे कलेक्ट कर लीजिए और उसको लाने के बाद खरल में डाल करके जौ कूट कर लेना है। कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन लीजिए जिसका ओपनिंग है वो थोड़ा संकीर्ण हो, और उसमें डालने के बाद तो चंगेरी ले आइए, उसको पानी में बढ़िया से धो लीजिए और धोने के बाद उसका स्वरस निकाल लीजिए, और स्वरस निकालने के बाद उसमें डाल देना है। स्वरस इतना डालना है जिसमें पाउडर है वो उसमें डीप हो जाए, भींग जाए। उसके बाद आपको ऊपर से कपर मिट्टी करना है, कपर मिट्टी करके थोड़ा सूखा करके और कूट देना है। मैंने देखा है ऐसे कि 1 फुट में यह तैयार नहीं होता है। अगर आप 3 से 4 फुट देंगे तब ये सफ़ेद कलर का आपको भस्म तैयार होगा। और हर फुट में आपको वही करना होगा कि चंगेरी का भावना देना है और फिर इसको फूट देना है। बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आपको थोड़ा अगर यूज करना है तो आप मार्केट से ख़रीद के भी यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा इसमें हम 250 मिलीग्राम से लेकर के 375 मिलीग्राम तक देते हैं। बच्चे में इसकी मात्रा 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक रखते हैं। बच्चे का वजन और आयु के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों में प्रयोग देखेंगे कैसे करना चाहिए। तो जो बच्चे दुबला पतला है, जो बार बार जिनकी तबीयत खराब होती है, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, वहाँ पे आप कुक्कुट अंडत्वक भस्म बच्चे के अवस्था के अनुसार, वजन के अनुसार आप ले सकते हैं। 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक ले लीजिए। और कुमार कल्याण रस लेना है 60 मिलीग्राम, और स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम। इसको बढ़िया से आपस में मिला लीजिए। सुबह सुबह का जो समय होता है रासायन काल, उस समय आपको अगस्त रसायन के साथ देना है या फिर कुष्मांड अवलेह के साथ दीजिए, और ऊपर से अरविंद दासो पिलाइए। अब देखिए 2 से 3 महीने प्रयोग करके बच्चा कितना हष्टपुष्ट हो जाता है। दूसरा प्रयोग है कि हेयर फॉलिंग में बाल अगर गिर रहा है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो रोम होता है और जो बाल है, नख है, ये अस्थि का मल होता है। मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर जो है छोटे छोटे सेल से बना हुआ, जो बोन का सेल है वहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस सही नहीं होना भी हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार अस्थि मज्जा पाचक के साथ अगर आप कुक्कुट अंडत्वक भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। जैसा कि मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम और
कुक्कुट अंडत्वक भस्म आप 250 मिलीग्राम ले लीजिए, आंवला का चूर्ण 1 ग्राम ले लीजिए और इसको आंवले के मुरब्बा के साथ अगर देते हैं तो बहुत जल्दी काम करता है। और अस्थि मज्जा पाचक भी आपको चलाना है तो आप देखेंगे कि हेयर फॉलिंग, जो हेयर लॉस हो रहा है, वो रुक जाता है। प्रदर की समस्या, अधिक रक्तस्राव होता है पीरियड्स के समय, तो वहाँ पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रदांतक लौह 250 मिलीग्राम लेना है और त्रिभंग भस्म 125 मिलीग्राम लेना है, कुक्कुट अंडत्वक भस्म 250 मिलीग्राम लेना है और तंदुलोदक के साथ देंगे। तंदुलोदक का मतलब हुआ कि जो चावल होता है उसका पानी तैयार करते हैं, उससे देते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। दूसरी ओर जिनको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है, अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो ये सोम रोग हो जाता है। किसी किसी को तो पीरियड्स आने के बाद होता है, ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन अगर पूरे महीना में इस तरह का हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, चूँकि यह देखा जाता है कि वात पित्त या कफ क्या प्रधान है। जैसे उसमें स्राव जो हो रहा है एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, चिपचिपा टाइप का हो रहा है, कलर कैसा है, एकदम वाइटिस है, एलोनिस कलर्स है, या फिर पूरा पतला हो रहा है, तो वो डॉक्टर ये डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम बहुत अच्छा इसका प्रयोग देखा है कि पुष्पानिक चूर्ण ले लीजिए, 2 से 3 ग्राम लेना है और कुक्कुट अंडत्वक भस्म 250 मिलीग्राम शहद के साथ आपको लेना है और ऊपर से पत्रांगशव, लोहासव और अशोकारिष्ट, ये तीनों को आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद उसमें से 30-30 ml लेना है और बिफोर फूड अपान काल में देने से पुराने से पुराना जो सोम रोग है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाता है। पीरियड्स तो आता है लेकिन 2-2 महीना गैप करके आता है, स्किंटी पीरियड आता है, तो वहाँ पर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। टंकन भस्म के साथ अगर आप करते हैं और कन्या लोहादी बटी अगर देते हैं तो देखे हैं कि पुराने से पुरानी ऐसे पेशेंट जिनके बहुत बहुत दिनों से नहीं आ रहा है तो उसका ठीक होता है। साथ में आप रस पाचक और रक्त पाचक का भी जरूर विचार करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरी नंबर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी का पीरियड्स अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको ये विचार करना होगा कि इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति के कारण नहीं आ रहा है या अवरोधात्मक संप्राप्ति के कारण नहीं आ रहा है, मतलब यह अवतर्पणजन है या संतर्पणजन है, तो उसके अनुसार मेडिसिन भी वेरी होता है। तो सिर्फ एक ही योग का प्रयोग करके आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। पेशेंट की अवस्था के अनुसार, पेशेंट कैसा है उसके अनुसार इसका में दवाई जो है अलग हो सकता है। धातु के पतला होने पर पुरुषों में आज के समय में जो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है और लोगों का जो खान पान है वो बहुत कॉमन है। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन की समस्या आता है, लोग डॉक्टर के पास सही जाते नहीं हैं और इधर उधर से दवाई लेते हैं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें। जैसे मेंटल डिबिलिटी होती है, फिजिकल डिबिलिटी होती है, वैसे ही सेक्सुअल डिबिलिटी है, तो आप डॉक्टर से मिले और सही राय लें और सही दवाई लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत लोग अपने से खुद से मेडिकेशन करते हैं या फिर जो तंबू गाड़ के जो बेचते हैं उनसे अच्छे पैसे लेते हैं और सही दवा भी नहीं मिल पाती है, उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो आप प्लीज़ प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। तो धातु के पतले होने के कारण जो शीघ्र पतन होता है, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रभावशाली है। सुगंधा, शतावर और बिदारी, ये तीनों को आपस में मिला करके 2 से 3 ग्राम ले लीजिए और जायफल का चूर्ण 500 मिलीग्राम, ये तीनों मिला के अगर मलाई के साथ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह हम स्पर्म काउंट जिनका कम हो गया है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको स्वप्न दोष है तो अक्षोर चूर्ण 1 ग्राम लेना है, चौप चीनी आदि चूर्ण आपको 1 ग्राम लेना है और बंग भस्म 250 मिलीग्राम और कुक्कुट अंडत्वक भस्म 250 मिलीग्राम चंदनाशव के साथ अगर लेते हैं आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट। प्रसव के बाद की कमजोरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रसव के बाद वात की वृद्धि होती है। ताप लक्केश्वर रस जो कि प्रसव के बाद महिलाओं को लेना ही चाहिए, 10 मूला रिस्ट के साथ लीजिए। ऊपर से 10 मूला रिस्ट 50-50 ml 30-30 ml पानी मिलाकर लेना है। सुपारी पाक 3-3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ लेना है। तो आप देखेंगे कि विदिन 1 वीक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और मैं तो समझता हूँ कि सभी महिलाओं को प्रसव के बाद लेना चाहिए, उससे आगे भी उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा रस धातु और रक्त धातु बनता है जिससे बच्चे का भी वृहन होता है, दूध की क्वालिटी बनेगा।
बच्चा का भी अच्छा पोषण होगा। मूत्र संबंधित भी बहुत सारी बीमारियां में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मूत्र की संबंधित बीमारी, अगर मूत्र में झाग आ रहा हो, अगर स्मेल आ रहा हो, गंध आ रहा हो और मूत्र बार बार होता हो, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप बंग भस्म के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलता है। और गोक्षुरादि जो क्वाथ आता है उसको लेना है आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है और आप लोग करते भी होंगे। आपका भी कोई अपना व्यक्तिगत स्वानुभव है जो आपने प्रयोग किया पेशेंट के ऊपर और अच्छा रिजल्ट आया हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। इसमें कोई डाउट हो या कुछ क्यूरीज़ है तो आप कमेंट करके पूछिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है।